हेलो एवरीवन, ईसीसी एजुकेटर को लेकर 75 जिले में सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। लगातार आप लोगों का प्रश्न आ रहा है। लगभग 6 जिलों में ऐसा है कि आवेदन आप लोगों का शुरू हुआ था। लगभग कई ऐसे जिले हैं जहां पर आवेदन डेट समाप्त हो गया। क्या तिथि बढ़ेगा और कौन कौन से नए आवेदन आप लोगों के किस किस जिले में शुरू होने वाला है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और साथियों में शेयर करके सबसे पहले टेलीग्राम चैनल शुक्ला एकेडमी ईसीसी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले मैं वहीं पर आप लोगों को जानकारी देता हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आप लोगों को अमेठी, वाराणसी, बांदा, सहारनपुर, मथुरा जिले में आवेदन भरने के बहुत जल्द लिंक आप लोगों का जो है यहाँ पर समाप्त होगा और लिंक और एक्टिव कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, हालांकि बहुत कम कैंडिडेट जुड़े हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग जुड़ जाइएगा। आखिरकार कितना कट ऑफ जाएगा, जो अलग अलग जनपदों में आप लोगों का भर्ती निकला हुआ है, यहीं पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का जो ये 160 पद यहाँ पर था, बहुत सारा जिला ऐसा है जहाँ पर आप लोगों का सुल्तानपुर का 10 जनवरी को निकला हुआ था पद और आप लोगों का 23 जनवरी को ख़त्म हो गया तिथि। क्या बढ़ने वाला है, क्या कितना कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि सुल्तानपुर में मैं देखा हूँ बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, लोग भर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और भी बता देता हूँ कि सुल्तानपुर में कट ऑफ क्या जाएगा, सीतापुर में कट ऑफ क्या जाएगा, देवरिया में कट ऑफ क्या जाएगा आप लोगों का। वहीं पर आपने गौतम बुद्ध नगर में देखा होगा कि 48 पद है और आवेदन बहुत कम हुआ है, यहाँ पर कितना कट ऑफ जाएगा सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे आप लोगों के सामने सुल्तानपुर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मात्र 1004 आवेदन हुए हैं। तो आप ये समझिएगा कि 1004 आवेदन 23 तक आप लोगों का लास्ट तिथि, अभी बढ़ाया भी नहीं गया है। तो कितना कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन का मतलब आप लोगों का कट ऑफ निर्धारित होगा, फार्म कितने कैंडिडेट ने फार्म भरा है। और फार्म यदि अधिक कैंडिडेट भरते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कंपटीशन अधिक हो जाता है और आपका कट ऑफ ऊपर जा सकता है। लेकिन यदि आपका फार्म कम पड़ता है, जैसे गौतम बुद्ध नगर में 48 पद है, मात्र 6 से 10 आवेदन हुए हैं, तो वहाँ पर जो भी फार्म भरेगा उसका कहीं ना कहीं हो जाएगा। यदि आप उसके अगल बगल जिले के हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भरकर आप नौकरी ले सकते हैं, लेकिन आपको गौतम बुद्ध नगर में ही नौकरी करना होगा, इस बात को समझना होगा। उसका वेतन है 10,313 रुपये। तो जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर का मैं ऑफिशियल डाटा भी लेकर आया हूँ। 48 पद है, अब तक 5 आवेदन हुए थे, 23 तारीख का लास्ट तिथि है। यहाँ पर लास्ट तिथि बढ़ाया भी जा सकता है। मैं आप लोगों को बता दूँ, आज शाम तक नोटिस आ जाएगा। हो सकता है कि गौतम बुद्ध नगर, सुल्तानपुर का और वहाँ पर जितना भी आप लोगों का तिथि समाप्त हुआ है, हो सकता है बढ़ाया जाए, क्योंकि 12 बंकी का तिथि बढ़ाया गया था, 25 कर दिया गया था। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं ये तमाम प्रकार का ईसीसी एजुकेटर को लेकर लगातार आप लोगों के मन में था और बहुत सारे विभाग का वैकेंसी आया है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अलग अलग विभागों में आता वैकेंसी कैसे, तो आपको यूपी सेवा योजना पोर्टल पर अपनी आईडी बनाकर अपने ज़िले में और अपने ज़िले में कितना सैलरी आप चाहते हैं उन सबको यहाँ पर करेक्ट करेंगे, उसके अनुसार आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ईसीसी एजुकेटर के बारे में ऑफिशियली तौर पर देख सकते हैं, 100 पद यहाँ पर है, 10,313 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ये भी आप लोगों का दिया गया है। आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। क्वालिफिकेशन को लेकर आप लोगों के मन में संशय रहता तो थोड़ा सा आप जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, या नर्सरी अध्यापक शिक्षक अथवा एनटीटी अथवा यहाँ पर सीटी नर्सरी अथवा डीपीएसई का कम से कम 2 वर्षों की अवधि का, कम से कम 2 वर्षों की अवधि का आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए। आरक्षित वर्गों के न्यूनतम 5 अंकों की छूट दी जाएगी। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1/2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो ये भी बात आपको स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है। और विभागों में भी वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ, तकनीकी अनुदेशक का भी वैकेंसी आया हुआ है, 21 पद है, जिसमें भी आप लोगों का 10,450 है। इसमें भी बहुत सारा कोर्स मांगा गया है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो कहीं ना कहीं आवेदन कर दीजिएगा। साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा ईसीसी एजुकेटर, और ईसीसी एजुकेटर के 100 पद यहाँ पर भी है। जितना भी है डिटेल सब कुछ बता दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर लिंक 1-2 दिन में एक्टिव हो जाएगा। सबसे खास बात है कि आपको समय बहुत ही कम दिया जा रहा है फॉर्म भरने में, तो आपको सतर्कता बरतना होगा, क्योंकि आपको जानकारी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। आपके ज़िले में जैसे आवेदन होगा, जैसे मैं बता दूंगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, जो कट ऑफ आप लोगों का निर्धारित होगा, आपके ज़िले में कितना फार्म पड़ा है उसके ऊपर निर्धारित होगा। जैसे मान लीजिए 100 ही पद है और फार्म 1000 पड़ गया है, तो लगभग आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारे कैंडिडेट हो गए हैं।
100 फार्म में लगभग 10 कैंडिडेट हो गए हैं कंपटीशन में, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ अधिक भी जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर में फार्म बहुत कम पड़ा है, लेकिन हो सकता है वहाँ का तिथि बढ़ाया जाए। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और बहुत सारी यूपी सेवा योजना पोर्टल पर बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं, यदि उसके बारे में भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे उसके बारे में भी अपडेट देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दिस वीडियो, धन्यवाद।